द यूपी खबर की टीम इस वक्त लखनऊ में है। हम चलेंगे यहाँ के दुकानदारों से, व्यापारियों से पूछेंगे कि व्यापार का क्या हालचाल है, कोविड के बाद कितना संवरा व्यापार और क्या है व्यापार का हालचाल। आइए चलते हैं दुकानदारों से जानते हैं। आमतौर पर ज़रूरत के सामानों के लिए मार्ट खुले हैं शहरों में, एक ऐसे ही मार्ट संचालक है हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? शिवम सिंह भदौरिया। शिवम सिंह भदौरिया जी, कोविड के बाद व्यापार संवरा या बिगड़ा, व्यापार का क्या हालचाल है? दिवाली तक तो लग रहा था कि ठीक जा रहा है व्यापार, लेकिन दिवाली के बाद से काफ़ी डाउन है एक बार फिर से। मतलब कह सकते हैं कि कस्टमर्स ने जो भी अर्निंग्स या सेविंग्स थी वो दिवाली टाइम पे खर्च की हैं। पर अगर मैं आप टोटल कोविड के बाद की बात करेंगे तो ऑब्वियसली मार्केट काफ़ी डाउन है। जिस तरह दिवाली हर साल रहा करती थी उस तरह दिवाली भी इवन नहीं रही है इस साल। तो क्या लगता है कितनी परेशानी है? जैसे आप लोग 10-5 लाख रुपए का सामान डाल देते हैं, अगर वो समय पे नहीं निकलता है तो कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, कुछ कंपनीज़ हैं जो कि सामान वापस लेती हैं, लेकिन ज़्यादातर ग्रॉसरी आइटम्स जैसे आटा हो गया, दाल हो गया, चीनी, ये वापस नहीं जाते हैं, या तेल। और दूसरी चीज़ है कि आपने स्टॉक परचेज़, जिस तरह से डिमांड कम होती जाती है तो परचेज़ रेट्स भी ऊपर नीचे होते हैं। तो वजह क्या मानते हैं व्यापार डाउन होने का? मेनली मैं कहूँगा क्योंकि कोविड होने की वजह से पिछले 2 साल से उस तरह की अर्निंग तो नहीं कर पाए हैं। बढ़ती महंगाई, महंगाई तो हर बार इन्फ्लेशन बढ़ता ही चला जा रहा है आपका। महंगाई से भी तो प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, तो परचेजिंग पावर कुल मिला के कहेंगे तो कम होती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। उम्मीद क्या है आने वाले समय में कितना सुधार होगा? अब ये तो डिपेंड करता है सरकार पे, और देखते हैं अगर आने वाले समय में पैकेज कुछ या सब्सिडाइज किया जाए जिससे इंसान की परचेजिंग पावर थोड़ी बढ़ पाए और इकोनॉमी क्या इसी सरकार से उम्मीद है या फिर बदलाव होने पे कुछ उम्मीद है? नहीं, इसमें पर्टिकुलरली सरकार का चीज़ नहीं कहूँगा मैं। मेरा मानना है कि कोविड के बाद एक कुछ इस तरह की सब्सिडीज़ या 1 साल के लिए व्यापारियों को कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए ना, जिससे हम कस्टमर को वापस से वही ताकत दे पाएँ कि वो सामान उसी आगे रेट। चलेंगे और व्यापारियों से जानेंगे व्यापार का क्या हालचाल है। मिनी मार्ट से आगे बढ़े और कपड़े की दुकान में हम आए। हमने कहा कि जो क्लॉथ मार्केट है, कपड़े की मार्केट है, उनसे भी जाना जाए कि व्यापार का क्या हालचाल है। क्या नाम है सर? आशीष पांडे मेरा नाम है। आशीष पांडे जी, आप यहाँ पे क्या है, रिटेलर हैं? जी जी। तो बताइए कि क्या माहौल है व्यापार का? माहौल तो इस समय व्यापार का बहुत ठंडा है जो है। कोविड के बाद थोड़ा सा मार्केट में सुधार हुआ था, लेकिन फिर से मार्केट डाउन है अभी। ये क्या कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अब समस्याएं तो बहुत सारी आ रही हैं। कितनी समस्याएं बताई जाएं आपको? समस्याएं तो बहुत हैं। व्यापार संबंध में? व्यापार संबंध में यही है कि कोविड के बाद से जो है बिजनेस बहुत डाउन हो गया है। धीरे धीरे अब देखिए आगे क्या होता है। उम्मीद है कि कुछ उम्मीद है, अब सालक चल रही है, जाड़ा पड़े तो कुछ उम्मीद की जा सकती है कि मार्केट चले। अभी हाल फिलहाल में कोई उम्मीद? अभी तो मार्केट वैसे डाउन है। डाउन है। अभी इस समय डाउन चल रहा है। तो कपड़ा उपड़ा सब स्टॉक पड़ा है? स्टॉक पूरा हम लोग लेके चल रहे हैं। विंटर का पूरा कलेक्शन है, पार्टी वेयर सब पूरा कलेक्शन है। लेकिन हमारे साथ एक युवा व्यापारी हैं, क्योंकि आमतौर पर जब प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियों का अभाव होता है तो युवा व्यापार की ओर होते हैं। क्या नाम है सर? सर, मेरा नाम निरपेंद्र सिंह यादव है। निपेंद्र जी, ये बताइए कोविड के बाद व्यापार का क्या हालचाल है? क्योंकि ये व्यापार तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा स्तर गिर चुका है व्यापार का, ठीक है। लेकिन इधर रिसेंटली में जब से ये हम देख रहे हैं, जब से ये गवर्नमेंट सेंट्रल में आई है, तब से जो है नोटबंदी, ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा व्यापार को त्राही कर दिया है कि नॉर्मल व्यापारी उस चीज़ों को एफर्ट कर ही नहीं पा रहा है। मतलब हर चीज़ों में एक तो इतनी महंगाई करा दी गई है और ऊपर से इतना ज़्यादा मतलब रूल्स रेगुलेशंस बना दिए गए हैं कि छोटा स्तर का व्यापारी व्यापार कभी कर ही नहीं पाएगा। व्यापार बड़े स्तर तक हो रहा है, छोटे स्तर तक नहीं हो रहा। देखिए, बड़े स्तर पे क्यों नहीं होगा भैया? उन लोगों की सरकार है बड़े बड़े, हम लोगों के छोटी पूंजी वाले इंसान, ठीक है, हम लोग नहीं व्यापार कर पाएंगे। हम कमा रहे हैं 100 रुपये, जा रहा है 120 रुपये, तो हम लोग एफर्ट नहीं कर पाएंगे, सीधी बात। और क्या सुधार, कैसे सुधार होगा, कैसे व्यापार में तेजी आएगी? देखिए, उस हिसाब से फैसिलिटीज़ भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्यापार वालों को ना तो कोई फैसिलिटी मिल रही है, ठीक है, और यहाँ पे दुनिया भर के टैक्सेस लिए जा रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो रहे हैं हम लोगों के लिए। ऊपर जैसे पेंट व हार्डवेयर की दुकान है, आप सामान को लाकर डंप कर लेते हैं, नहीं बिकता है तो वेस्टेज भी हो जाता है, तो नुकसान की संभावनाएं ज़्यादा है क्या आज के समय में?
एक तो इतना ज़्यादा प्राइस इंक्रीमेंट जो हो रहा है, रॉ मटेरियल्स वगैरह इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग डंप करते हैं, रॉ मटेरियल में महंगा होता है उसके बावजूद भी ख़रीदते हैं, ठीक है, और उसके बाद सेल नहीं है, कस्टमर ही नहीं ले पा रहा है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो पर कैपिटा इनकम है लोगों की, जब वही नहीं रहेगी तो किसी भी प्रकार का आदमी एफर्ट नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले तो जो भी अपने यहाँ जो भी पॉपुलेशन सेंसस है, सबसे पहले तो पूरे इंडिया की नज़र में जितना भी पॉपुलेशन है, एक ऐसी चीज़ क्रिएटिविटी की जाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ वगैरह या कुछ डाला जाए जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़े। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो रोज़गार बढ़ेगा तभी जाके हम लोग की सेल्स बढ़ेगी। अब आदमी आज की महंगाई में जो है दाल रोटी नहीं चला पा रहा है, वो क्या पेंट क्या कराएगा, क्या क्या चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, लेबर्स तो महंगी हो। नाम क्या बताया आपने? नृपेंद्र। नृपेंद्र। तो हमारे साथ युवा व्यापारी नृपेंद्र सिंह यादव थे। आगे एक आध दुकान पर और चलेंगे और वहां से भी जानेंगे कि व्यापार का क्या हालचाल। अंतिम पड़ाव पर हैं और हमारे साथ दुकानदार हैं। हमने कहा इनसे भी चलते चलते जान लिया जाए कि व्यापार का क्या हाल है। क्या नाम है सर? सुनील कुमार। सुनील कुमार। कोरोना के बाद व्यापार का क्या हाल है? व्यापार तो वही ढीला ढाला ही चल रहा है सब, और हर चीज़ चल रहा है, महंगा चल रहा है। जब से महंगाई हुए शुरू से महंगाई से व्यापार में फर्क पड़ रहा है क्या? फर्क तो है ही है। हम व्यापार पे नहीं, मतलब नीचे लेवल पर भी जो है फर्क पड़ता है। लोगों के पास पैसा नहीं है तो आएंगे नहीं। अरे ऐसा नहीं है, लेकिन नीचे वाले क्या करें जिनके पास पैसा नहीं है, हैं? ये चक्कर है। अच्छा, जैसे आप लोग यहाँ पर सामान लाते हैं, पेंट है, तमाम सारी सामानें हैं, आप लाते हैं, काफ़ी दिनों तक वो रखा रहता है, अगर वो बिकता नहीं है तो फिर नुकसान होता होगा। बिल्कुल नुकसान तो होता ही है। ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है? तो हम स्टॉक कम मंगाते हैं ना, उसी हिसाब से। मार्केट इस समय डाउन चल रही है। डाउन है मार्केट डाउन। उम्मीद है कुछ सुधार होगा। पेंटों पे सब दाम बढ़ा दिया 10%। नहीं, बिक्री हुई थी कि नहीं? बिक्री तो थोड़ा बहुत, दिवाली का कोई खास वो नहीं रहा। मतलब उम्मीद है कि कुछ व्यापार बढ़ेगा। अब उम्मीद तो है। देखिए, शादी ब्याह जब होती है तभी उम्मीद रहती कि शादी ब्याह में सामान जाएगा। बाकी अब होली दिवाली का कोई महत्व नहीं रह गया है, नहीं गया। त्योहार फीका हो। त्योहार तो फीका है, क्योंकि शादी ब्याह में लोग काम कराते हैं और ऐसे तो आदमी के पास इतना पैसा नहीं है, जितने सामान दो उतने लेबर लगती है। तो जब शादी ब्याह उसको फंसता है कि सब हमारे घर आएंगे, तभी वो लोग मकान का काम कराते हैं। चलिए, हमारे साथ व्यापारी थे लखनऊ के। हमने हार्डवेयर दुकानदारों से बात की, मार्ट से बात की और यहाँ पर कपड़े के दुकानदारों से बात की। हर किसी का कहना है कि कोविड के बाद व्यापार काफ़ी सुस्त है और व्यापारी वर्ग लगातार परेशान है। द यूपी खबर के लिए लखनऊ से अभिषेक शर्मा, कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ।